Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। ये धन्यवाद करें परमेश्वर का, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। वो परमेश्वर सर्वदा अपने लोगों की महिमा में, उनकी स्तुतियों में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम में से सीखने के लिए खुदावंद खुदा हालेलुया प्रभु हमें बल दे। खुदावंद प्रभु आपकी ताकत, आपकी समझ खुदा हमें दे। खुदा हालेलुया, ताकि प्रभु आपके कलाम को जान करके, आपके वचन को समझ करके खुदा हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। हालेलुया प्रभु अपने लोगों को छू, यीशु अपने लोगों को पवित्र कर। खुदा हालेलुया रीबाला शुदाना बारा। हालेलुया। मेरी तो इज्जती खुदावंद है, मेरी तो दौलती खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलती खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलती खुदावंद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। और एक बार फिर से आज के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा करता हूँ आप सबके लिए, जो आप हर वक्त मेरे साथ लाइव रहते हैं, जहाँ खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। सो आज हम लोग मसीह लाइफ के बारे में कुछ बातें सीखेंगे कि मसीह लाइफ कैसी होनी चाहिए। यू नो, जब हम खुदावंद में चलते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, तो बड़ा इंथुसियाज्म होता है, बड़ा जोश होता है। मालूम आपको, बहुत जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपने बपटिज्म लिया, जिस दिन आपने तौबा करी, आप उस दिन को रिमेंबर करके देखें कि आप कितने इंथुसियाज्म में थे, कितने जोश में थे कि मैं खुदावंद में ऐसे चलूंगा, मैं खुदावंद में ऐसे चलूंगा, मैं इतनी रूहें बचाऊंगा, मैं फिर दोबारा पाप में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे परमेश्वर में चलता रहूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितने हम लोग जो है वो निर्णय लेते हैं, कितना कुछ करते हैं हम लोग, जब नए हम लोग जिस दिन तौबा करते हैं। लेकिन जैसे तौबा करने के बाद थोड़ा थोड़ा समय बीतता जाता है, हमारी जो इंथुसियाज्म है हमारा खत्म होता जाता है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो नीचे गिरती जाती है। यू नो, कारण बहुत से हैं, बहुत से रीजंस हैं जो हम सीखेंगे। थोड़े जितने हम समय में सीख सके, 50-55 मिनट्स हम लोग जितना भी सीख सके, सिखा सके, उतना हम लोग सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद का वचन आपकी जिंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। जितने लोगों ने खुदावंद के वचन के पीछे चले, जितने लोग भी खुदावंद के वचन के पीछे चले, वो सब बदल गए। हालेलुया। अब्राहम जब अपने घर से निकला तो परमेश्वर के वचन के साथ निकला, परमेश्वर ने उसको वचन दिया और वो उस वचन के साथ आगे बढ़ता था। आमीन, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा तो वचन के साथ भेजा।
और वो वचन के साथ मौजूदे करता, वो वचन के साथ इस्राएलियों को छुड़ा कर लेके आए। हालेलुया, वो अपनी सारी कौम को छुड़ा के लेके आए। आज आपका और मेरा फर्ज है कि जब यीशु मसीह आए तो हम कुछ रूहें बचा चुके हैं। एक शख्स था डीएल मोडी, उसका हर वक्त एक प्लान रहता था। रोज वो एक बंदे को तौबा करवाता था, हर रोज वो एक बंदे को तौबा करवाता, हर रोज वो बाहर निकलता और लोगों से बातें करता, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता, लोगों के अंदर नसीहत भरता, और शाम तक वो घर पर आने से पहले किसी न किसी बंदे को तौबा करवाता जरूर। लेकिन आज की मसीहत जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस पर रह गई। हालेलुया, आज की मसीहत जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर रह गई है कि हमने स्टेटस लगा दिया तो हम मसीह बन गए, हमने स्टेटस लगा दिया, लोग बारिश में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हम लोग अच्छे मौसम में भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग बारिश का स्टेटस गा रहे हैं कि लोग बारिश में परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं ना, बहुत बारिश और चेयर्स पर बैठे हुए हैं और बारिश में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये स्टेटस कौन लोग लगा रहे हैं? जिनके घर के पास ही आराधना चलती है और वो लोग आराधना में लेट पहुंचते हैं, वो लोग आराधना में कभी कभी पहुंचते नहीं, जाते नहीं कभी कभी। अंडरस्टैंड, व्हाट्सएप पर मसीहत दिखाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें मसीह बनना है। यू मस्ट बी ए बिलीवर इन योर लाइफ प्रैक्टिकली। हालेलुया, ये मसीह लाइफ जो है वो थियोरेटिकल नहीं है, बोलने वाली मसीहत लाइफ नहीं है, लिखने वाली मसीहत लाइफ नहीं है। जो मसीह जिंदगी है वो प्रैक्टिकल है। आपको हर वो चीज से गुजरना है जो बाइबल में लिखी हुई है, आपको हर चीज को एक्सपीरियंस करना है जो बाइबल में लिखी हुई है मेरे अजीज। हालेलुया, बाइबल में लिखा, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम लोग पहला थिस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 वचन तक पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों, ये लिखा है पहला थिस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, 4 उसका 13 वचन लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो रहे हैं अज्ञानी रहो। परमेश्वर का दास, इंग्लिश में फर्स्ट थेस्सलोनी चैप्टर 4:13, ओके, ये लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना रहेंगे। आमीन, हालेलुया। सो यहां पर खुदावंद का दास पौलुस जो है वो आने वाले समय के बारे में, जो मसीहत का आने वाला समय है उसके बारे में, मसीहत का बोल सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो आने वाला समय है उसके बारे में बोलते हैं। बाइबल कहती है कि अभी तक आदम से लेकर के अभी तक जो समय बीत चुका है वो 6023 साल बीत चुके हैं। आदम से लेकर के अभी तक को जो समय बाइबल के अनुसार है वो 6023 साल बीत चुके हैं। आपको इस बात को समझना है
कि 6 दिन खुदावन ने काम किया और 7वें दिन खुदावन ने रेस्ट करी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक जो दिन है वो 1000 साल के बराबर है। तो कितने साल हो गए? 6000 साल हो गए, यानी कि 6 दिन जो परमेश्वर की नजर में वो हो चुके हैं। एंड आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। ये खेलने का समय, रूठने मनाने का समय मेरे अजीज तो बिल्कुल भी नहीं। खुदावन से रूठ गए, पीछे हट गए, प्रार्थना करनी बंद कर दी, कभी तौबा कर ली, कभी फिर छोड़ दिया खुदावन को, फिर से चलने लगे, फिर इसका समय नहीं। अगर मानो आपकी लाइफ जो है वो 70 साल की है, आपकी लाइफ 70 साल की है और आप जो है वो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, लेकिन कल का किसी को भरोसा भी नहीं है। और जो कल के भरोसे रहता है ही इज डेफिनेटली फुलिश। कल क्या होगा? कल तौबा कर लूंगा, कल पाप को छोड़ दूंगा, कल प्रभु के साथ चलूंगा, कल मैं अच्छे से चलूंगा। आज जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो चर्च से जैसे गायब होती जा रही है कि हम मसीहत की प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ना सुनते हैं ना बोलते हैं। मैं मोस्टली मैं जो प्रीच करता हूं अपने चर्च में वो पत्रियों से प्रीच करता हूं, क्योंकि जो पत्रियां हैं पौलुस की, जहां जिसने भी पतरस ने लिखी, यहूदा ने लिखी, यूहन्ना ने लिखी, जितनी भी पत्रियां हैं, याकूब ने लिखी, उस सब पत्रियों में जो है वो अच्छे से मसीहत को हम लोग समझ सकते हैं। एक विश्वासी को बार बार पत्रियां पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पर थियरी भी लिखी होती है और वहां पर प्रैक्टिकल भी लिखा होता है। आप संत पौलुस की लाइफ को, उनकी पत्रियों को पढ़ेंगे, मानो जो रोमियो की पत्री है उसके 16 अध्याय हैं, उसके जो 8 अध्याय हैं वो थ्योरी है और जो पिछले 8 अध्याय हैं वो प्रैक्टिकल है। और आप पढ़ेंगे उसको तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल लाइफ मिलेगी। आज पास्टर जो है वो घमंड है उनमें, वो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ बोलते कि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान, हम ज्ञान से बने पड़े और कलीसिया को सिखा नहीं रहे। कल के प्रचार में बोल रहा था कि जो लोग बेड़ों को ऊन पहनते हैं, ऊन को पहनते हैं और चर्बी खाते हैं, लेकिन बेड़ों को खाना नहीं खिलाते। हालेलुया। व्हाट शुड हैपन? एक पास्टर जो है वो मैं कहता हूं कि थियोलॉजिकली बहुत मजबूत होना चाहिए। एक पास्टर थियोलॉजिकली बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी वो कलीसिया को गाइड कर सकता है। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। बाइबल कहती है अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। आज के टाइम में जो कलीसियां चला रहे हैं वो मोस्टली जो है वो अंधे हैं। ज्ञान के बिना एक शख्स जो है वो अंधा है। हम एक दुनियावी बात सुनते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई के बिना जो मनुष्य होता है वो अंधा होता है, बेसमझ होता है। तो अगर हमें बाइबल का ज्ञान नहीं, अगर हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है तो डेफिनेटली वी आर ब्लाइंड। अगर हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है तो हम लोग ब्लाइंड हैं, हम लोग बेसमझ हैं, अंधकार में फिर रहे हैं। बाइबल में लिखा सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। मैं एक बात बहुत बार बोलता हूं और एक बार फिर से आपको बताता हूं कि आपका फ्रीडम जो है वो वचन के साथ कंप्लीट आपको आजादी। मानो आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, आप बीमारी से जकड़े हुए हैं, और जब आप ले हैंड करवाते हैं, जब आप किसी पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं तो दैट इज द हाफ फ्रीडम। आपको आधी डिलीवरेंस मिलती है और आधी डिलीवरेंस आपको जो है वो खुदावन के कलाम को सुनने के बाद मिलती है। जब परमेश्वर का कलाम आपके अंदर जाएगा तभी आप प्रॉपर रीति से डिलीवर हो पाएंगे। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का कलाम नहीं जाएगा आप कभी कंप्लीट डिलीवरेंस रिसीव नहीं कर सकते। हालेलुया। आप आधे अधूरे भटकने वाले विश्वासी बने रहेंगे और आपकी डिलीवरेंस नहीं होगी। बाइबल में लिखा है सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल मेक यू फ्री।
हालेलुया। हमें अपने जी जान के साथ बाइबल को सीखना है, पूरे जी जान के साथ। एक शख्स जो है वो अभिषेकित होना चाहिए, दैट इज श्योर। एक शख्स जो है, एक विश्वासी जो है, आप नए चर्च में जा रहे हैं, आप पुराने चर्च में जा रहे हैं, डजंट मैटर। आप नए चर्च में जा रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जब आप चर्च में जाते हैं, आपका फोकस जो है वो लोगों की बातें सुनने में नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कपड़े पहन के आया, कौन किस तरह के कपड़े पहन के आता है, कौन किधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये फोकस मत रखें। क्या खाने में बना था, हम क्या खा के आए, इट डजंट मैटर। आपकी मसीहत का लाइफ को ये चीजें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। अगर आपके मन में क्या होना चाहिए, जब हम चर्च में जाते हैं तो आपका जो फोकस है वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है, परमेश्वर के मसा को रिसीव करना है, परमेश्वर के अभिषेक में भरना आपका एकमात्र फोकस है। हालेलुया। चर्च में गए, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। पादरी साहब ने बोला हाथों को उठाओ, हम लोगों ने बोला कि कौन हाथों को उठाएगा। पादरी साहब बोला आंखें बंद करके दुआ करो, तो इधर उधर कौन देखेगा। दैट इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी। और आप अगर सिर्फ चंगाई के लिए जा रहे हैं, मैं पक्का आपको श्योर करना चाहता हूं कि आपको चंगाई भी नहीं मिलेगी। आप जकड़े थे, जकड़े हैं और जकड़े रहेंगे। परमेश्वर की अनॉइंटिंग बंधनों को तोड़ती है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के बंधनों को तोड़ती है। जब आप चर्च में एंटर करते तो आपको जो पहला काम करना है वो है कि परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से भर, मुझे अपनी अनॉइंटिंग से भर। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। हालेलुया। चर्च में गए, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जिनको 15-15, 20-20 साल चर्च में जाते हुए हो गए, लेकिन आज तक उनको अभिषेक के बारे में नहीं पता, आज तक उनको अनॉइंटिंग के बारे में नहीं पता। तो मैं हैरान होता हूं जो पास्टर मिनिस्ट्री कर रहे हैं वहां पर। एक पास्टर मुझे मिला तकरीबन हालेलुया 5 साल मिनिस्ट्री करने के बाद मैंने उसको अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बोला कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो उसका जवाब ना में था। हालेलुया। हमें ये बात समझना, आज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि गैर जुबान बोलनी चाहिए। एक पवित्र आत्मा का साइन क्या है? बहुत से प्रचारक हैं जो बोलते हैं कि गैर जुबान है ही नहीं। जो बाइबल में है वो रियलिटी में है। अगर बाइबल में गैर जुबान है, अगर बाइबल में गैर जुबान के बारे में लिखा गया है, अगर बाइबल में गैर जुबान है तो मतलब है। हालेलुया। वी स्पीक अदर टंग्स और हम इस बात पर फक्र करते हैं। और हमें कोई हम वचन सुन के वो नहीं करते कि कंफ्यूज नहीं होते कि अरे ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। अगर आप वचन सुन के, गलत शिक्षा सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अरे वो तो ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा बोल रहा है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर बाइबल नहीं है। जिसके अंदर बाइबल है वो उनको कोई रूह बरमा नहीं सकते। आप मुझे भी परखें, जब मैं प्रीच कर रहा हूं आप परखें। जब जो बात बाइबल से नहीं है उसको आप मुझे बोलने के पास ही ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बाइबल से नहीं है, बट वी प्रीच फ्रॉम द बाइबल। हालेलुया। पहली बात, जब आप चर्च में जा रहे हैं आपको खुदावंद की अनॉइंटिंग से भरना है, परमेश्वर के मसा से भरना है। और जो दूसरी बात वहां पर जाकर आपको करनी है वो है कि आपको वचन सुनना। आपको रोज, मैं अपनी कलीसिया में बोलता हूं, आप 2 काम किया करो। नहीं तो आप नोट्स लिया करो वचन के, अदरवाइज आप अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करो। आप उसको रिकॉर्डिंग पर लगाओ और सुनो बार बार वचन। क्योंकि सप्ताह में अगर आप 1 बार वचन सुन रहे हो, 2 बार वचन सुन रहे हो, या 3 बार वचन सुन रहे हो, तो आपको क्या है, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में डाइजेस्ट करना है, उसको समझना है, उसको क्रॉस चेक करना है। जो पैसेज चर्च में पढ़ाए जाते हैं उसको अपने घर में जाकर के पढ़ो। जो जहां पर बोला जाता है उसको क्रॉस चेक करो, उसको अच्छे से जानो, उसको अच्छे से समझो। क्योंकि ये मैटर जो है ये कोई खेल नहीं है। मसीह लाइफ, आप खुदावंद को ग्रहण कर चुके हैं, आप यीशु मसीह में चल रहे हैं। दिस इज नॉट ए ब्लडी बिजनेस।
ये कोई खेल नहीं कि हम लोग गुड्डे गुड्डियों को खेल खेल रहे हैं, जहां हम लोग एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। मेरे अजीज, मसीह लाइफ में आप हारे, अगर आप मानो कि आप स्वर्गराज के न्याय के दिन आप वहां पर खड़े हुए और आपके परमेश्वर ने आपको बोला यू आर नॉट एलिजिबल फॉर हेवन, व्हाट विल हैपन देयर? क्या करोगे वहां पर? आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, इस दौड़ को आपने खत्म किया, जैसे तैसे करके आपने खत्म किया, और आप वहां पर खड़े हुए और आपके परमेश्वर ने बोला कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है स्वर्गराज के लिए, तो आप बताओ मुझे क्या होगा? वापस आओगे धरती पर? इस शरीर में पश्चाताप कर सकते हैं, इस शरीर से जब आत्मा निकल गया तो कोई पश्चाताप नहीं होगा। इस शरीर से जब आपका स्पिरिट चला गया, क्या करोगे पश्चाताप? उसके बाद कौन सा पश्चाताप करोगे? क्या करोगे लाइफ को आप संभाल करके कि हम लाइफ को ऐसे जी लेंगे, हम लाइफ को ऐसे जी लेंगे, हम लाइफ को ऐसे जी लेंगे? हालेलुया। यू नो, मेक श्योर ये दुनिया के रौनक मेले मेरे अजीज खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया के रौनक मेले, ये दुनिया के धन दौलत, दुनिया के ऐशो आराम सब फिनिश हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करें। हालेलुया। पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सी ऐसी आप वचन पढ़ेंगे, ऐसी आयतें पढ़ेंगे, ऐसे वचन पढ़ेंगे आप, जहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में आएगा। तो वो वचन पूरा हुआ ना, जो पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले, 800 साल पहले या 4000 साल पहले जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई ना? तो जो अभी नए नियम की प्रोफेसीज हैं वो भी पूरी होंगी। उसने कहा कि जैसे तुम मुझे जाते देख रहे हो, जैसे तुम यीशु मसीह को जाते देख रहे हो, वैसे तुम उसको आते भी देखोगे। बाइबल में लिखा कि जो धरती के नीचे सो गए हैं, जो आग ने निगल लिए, जो पानी ने निगल लिए, वो सब मुर्दे वापस आ जाएंगे और हर एक जान को अपना लेखा देना पड़ेगा। हर एक जान को अपना लेखा देना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपने 70-80 साल आपने बिताए इस धरती पर। यू हैव टू स्टैंड अप बिफोर द जजमेंट। आपको न्यायों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात आप नोट कर ले, हर एक जान के लेखा देने के लिए आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं मेरे अजीज, लेकिन उसकी आज्ञाएं मानने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम परसेंटेज है जो सो रहे हैं। हम लोग आने वाले समय के विषय में बहुत अनजान है। कलीसिया आज चर्चेस में वर्ल्डली ब्लेसिंग के बारे में प्रीच किया जाता है। आज चर्च में महीनों सालों साल तक प्रभु बोझ नहीं दिया जाता है। आज कलीसिया में बहुत समा जो है वो सिर्फ वर्ल्डली प्रीच, यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार नहीं हो रहा है। कोई यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह के आने के विषय में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। यू नो, लोगों को क्या फिक्र है, क्या डर है लोगों को कि हम लोग ब्लेसिंग के बारे में बोल दें, क्योंकि अगर दूसरे ने ब्लेसिंग के बारे में बोल दिया तो मेरा विश्वास ही चला जाएगा छोड़ के। अरे जिसने जाना है वो तेरे पास रहेगा ही नहीं। अगर मैं फिक्र करूंगा ना, मेरे विश्वासी खुश होने चाहिए, मेरे विश्वासी खुश होने चाहिए। मैं आपको सच्ची बोलना चाहता हूं, विश्वासी कभी नहीं खुश हो सकता। विश्वासी कभी नहीं खुश हो सकता। टीच देम। अगर आपके चर्च में टीचिंग नहीं है, कितने भी बड़े काम होते हैं, मुर्दे इवन के जिंदा होते हैं ना, आपको चर्च को छोड़ देना चाहिए। टीचिंग बाइबल, यू नो, एक पंख के साथ किसी पंछी को आपने उड़ते देखा? आपने कभी एक पंख के साथ पंछी को उड़ते देखा? अभिषेक, हीलिंग्स, दैट इज वन विंग। एक पंख है और जो दूसरा पंख है वह है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कभी देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा किसी ऐसे पक्षी को नहीं। हमारे घर में भी पैरट है, 2 पंख हैं उसके।
एक पंख जो है वो है अनॉइंटिंग, अभिषेक, आपकी प्रार्थना, आपकी हीलिंग्स, आपकी ब्लेसिंग, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जो सेकंड पंख है वो है वर्ड ऑफ गॉड, जो आपको रिटर्न में दिया गया है। ऐसे नहीं, परमेश्वर ने क्यों आप वचन को आपके हाथों में आने के लिए कितना कष्ट लोगों ने सहा, आपके हाथों में वर्ड ऑफ गॉड देने के लिए जाने दी गई, इस वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए जाने दी गई, लोग मरे हैं, लोगों ने अपनी जाने दी इस वचन को आपके हाथों में देने के। हम लोग कहते हैं नहीं हमें तो मनुष्यों की सुननी है, हमें तो उनकी सुनिए जो नाम ले लेके आगे बुलाते हैं, जो कहते हैं कि अपने पर्स के ऊपर ऑयल लगाओ, आपके पर्स में ब्लेसिंग आएगी। वी रियली लव टू लिसन देम, और वी लव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आज के समय में बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे मुझसे यीशु मसीह ने बात करी, मैं आज रात जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे साथ यीशु मसीह बात कर रहे थे, आधा घंटा मेरे साथ, कुछ बोलते हैं कि पूरी रात मेरे साथ यीशु मसीह बातें करते रहे। क्या बातें कर? तू बहुत अच्छा है, तू सेवकाई को लेके आगे बढ़ेगा। कलीसिया में क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बता रहा था मैं तुझे अनॉइंटिंग देने वाला हूं, मैं तुझे मसा देने। पतरस के साथ यीशु मसीह ने कैसे बात करी? जब पतरस ने बोला कि प्रभु ऐसा कभी ना हो, तुझे सलीब पर ना चढ़ाया जाए, क्या बोला यीशु मसीह? उसको डांटा, राइट? उसको डांटा। आज यीशु मसीह क्यों नहीं डांटता? आज लोगों की ड्रीम्स में खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, क्यों नहीं डांटते कि तू ये नहीं कर, तू ऐसा मत कर, तू मेरे वर्ड को प्रीच कर। लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लोगों को बुरा लगे। जब यिर्मयाह प्रीच करता था तो बुरा लगता था, व्हाट ही वाज प्रीचिंग, यू विल बी इन द बॉन्डेज फॉर 70 ईयर्स। 70 साल के लिए तुम लोग गुलामी में जा रहे हो, क्योंकि तुम अपने कामों को नहीं बदलते, तुम्हारे काम अच्छे नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में गंदगी है, तुम लोगों की बुराई चाहते हो, तुम लोगों का बुरा सोचते हो। आज लोग नहीं सोचते बुरा। आज कहां है वो प्रॉफिट, कहां है वो सीयर, कहां है वो नबी जो लोगों को यह बता सके यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। हालेलुया। उल्टे धंधे करके पादरियों को पैसा चढ़ाया जा रहा है। दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम, कुछ नहीं बोलते उनको, क्योंकि मोटी गठियां पैसे की उनके हाथों में आ रही हैं। यू आर वेरी गुड बिलीवर, यू आर वेरी शाबाश, इतना पैसा लेकर के दो मुझे, यू आर वेरी गुड बिलीवर। मैं एक बात हर एक पास्टर को बोलना चाहता हूं, जजमेंट के सामने जब खड़े होंगे ना, तो ये वचन के साथ आपका लेखा लिया जाएगा कि क्यों नहीं प्रीच किया, मेरे आने के बारे में क्यों नहीं बताया लोगों को। हालेलुया। क्यों नहीं बताया लोगों को कि गलत क्या है, सही क्या है। आज किसको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है? किसने बताना है? हम लोग पास्टरों के पीछे जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं बोलेंगे ना संडे जाकर के पास्टर को कि पास्टर जी ये वचन सिखाओ। वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या सिखाना। अगर तो वो पवित्र आत्मा का सिखाया होगा तो वो ताड़ना, बाइबल एक वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। इट्स रियली वेरी नेसेसरी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, इसमें क्या होना चाहिए? उपदेश और समझाने, सेकंड बात समझाने, और तीसरा सुधारने, और चौथा धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। ये 4 काम परमेश्वर का वचन के टाइम पर होने चाहिए। क्या? उपदेश होना चाहिए, समझाना यानी कि ताड़ना, पंजाबी में पढ़ोगे तो ताड़ना लिखा है, और चौथा सुधारना। सेकंड तिमोथी
3:16, 2 तिमोथी 3:16। वचन उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता के कामों के लिए प्रेरणा देने के लिए। कहां ताड़ है आज? कहां सुधारना है आज? आज शाबाश, विश्वासियों को शाबाश बोला जा रहा है कि क्या बात है, तू इतना दान कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। मैं खुदावंद के दासों आपको बोलना चाहता हूं कि वचन प्रीच करो, ताड़ो लोगों को सुधारना है। यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज तुम लोग लेखे के सामने खड़े हो जाओ, लोग आपको बुरा कहेंगे। हम लोग आज फेमिलैरिटी, आज फेम पाना चाहते हैं, आज मुझे लोग अच्छा बोले। एक पास्टर था, आई फॉरगॉट नेम, एक पास्टर था, बहुत अच्छा प्रचारक था, बहुत अच्छा प्रचारक। एक दिन वो प्रीच करके जैसे स्टेज से नीचे उतर रहा था, तो एक जन उसको मिला और उसने कहा, पास्टर जी बहुत अच्छी प्रीच। वो रोने लगा, एकदम से रोने लगा। उसने बोला क्या हुआ पास्टर, आप सुन के रोने लगे? उसने बोला आज तुझे प्रीचिंग में मैं दिखा, आज तुझे प्रीचिंग में मैं दिखा, जबकि तुझे प्रीचिंग में यीशु मसीह दिखना चाहता था, यीशु मसीह दिखना चाहिए था। मैं क्यों नजर आया? मैं तो सलीब के पीछे होना चाहिए था, मुझे तो सलीब के पीछे होना चाहिए था। आज मैं नजर आ रहा हूं, इसलिए शेम ऑन मी। आज चर्चेस में मैंने एक वीडियो देखी, वहां पर पास्टर की फोटोज लगा करके, बड़ा पास्टर पंजाब का, उसकी फोटोज लगा करके और उसके सामने जो है वो मोमबत्तियां रखी गई। शेम ऑन दैट पीपल, लानत है ऐसे लोगों पर जो खुदावंद की जगह मनुष्यों को दे रहे हैं। ये लोग तो नरक में जाएंगे, साथ में जिस पास्टर की फोटो लगा रहे हैं ना, उसको भी लेके जाएंगे। खुद तो जा ही रहे हैं, उनको भी साथ में लेके जाएंगे। वी आर नॉट टू वर्शिप एनी ह्यूमन बीइंग। किसी मनुष्य की वर्शिप करने के लिए हम लोग नहीं हैं। और अगर आप लोग किसी मनुष्य की वर्शिप करना चाहते हैं तो चर्च जाना बंद कर दें। घर पर बैठे बैठे पास्टर गिल जी हमें बरकत दे दो, पास्टर गिल जी हमें बरकत दे दो, मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, पास्टर गिल जी हमें बरकत दे दो, फोटो लगाइए उसके सामने, माथे रगड़ रहे हैं। शेम ऑन दोज पीपल, लानत ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की जगह किसी मनुष्य को बिठा रहे हैं, जिनको परमेश्वर नजर ही नहीं आता, जिसने अपना लहू बहा दिया। और एक जो उसके लहू बहाने वाले के बारे में प्रचार कर रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन वो जो लहू बहाने वाला है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो नहीं दिखना चाहिए जो प्रीच कर रहा है यीशु के लहू के बारे में, हमें वो दिखना चाहिए जिसके बारे में प्रीच किया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और एवरी पास्टर हैज टू शो जीसस क्राइस्ट, नॉट देमसेल्फ। हालेलुया। सब लोग जीवित होंगे, और जब आप जीवित होंगे तो क्या होगा, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। Oh, thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Daniel, prophet Daniel, उसका 12 और उसका 2 वचन, 12 उसका 2 वचन गौर से सुने। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। कुछ लोग जिंदगी के लिए और कुछ लोग शर्मिंदगी के लिए। आप किन में से होंगे? एक हम लोग सॉन्ग बोलते हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगता है,
आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? तू हमेशा की जिंदगी में जाएगा जहां हमेशा की शर्मिंदगी में जाएगा। यू हैव टू डिसाइड। हालेलुया। यूसुफ ने कहा अपने बच्चों से, मेरी हड्डियां वहां पर लेके जाना जहां पर मेरे पिता दादा की हड्डियां हैं। हालेलुया। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो किस जगह पर रह रहा है, वो किस पैलेस में रह रहा है, वो कैसे आराम में रह रहा है, उसके विषय में नहीं सोच रहा। वो अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा है कि मेरी हड्डियां कहां होनी चाहिए। हालेलुया। यू नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ। आप अपनी लाइफ के विषय में क्या सोच रहे हैं? कहां जाना है आपको? वेयर यू आर गोइंग। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं। लिखा है इफिसियंस उसका 5 उसका 15 और 16 वचन लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। ये यहां पर बड़ा अच्छा वचन लिखा हुआ है कि तुम कैसी चाल चलते हो। ये मसीहत के बारे में लिखा गया है कि तुम मसीह में कैसे चल रहे हो। आज हर एक मनुष्य की दौड़ जो है, अगर नहीं है तो मुझे टोक दे वहां पर, मुझे रोक दे वहां पर कि पास बस करो आप प्रचार। आज हर एक मनुष्य की जो दौड़ है वो पैसा, फेम, नाम और ये सब कुछ है। आज यीशु मसीह को कोई नहीं पाना चाहता, आज यीशु मसीह को कोई नहीं बांटना चाहता। हालेलुया। आज मैं एक बात से बड़ा दुखी होता हूं, बड़ा परेशान होता हूं एक बात से कि लोग अपने नामों के जो टाइटल है ना वो कैसे चेंज कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता आज तक। अगर आपको किसी को समझ में आता तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि ये क्या माजरा है, ये क्या हो गया दुनिया को। पहले जब सेवकाई शुरू करेंगे तो अपने नाम के आगे एवेंजलिस्ट लिखेंगे, जब उसके बाद थोड़ी सी सेवकाई कर लेंगे तो पास्टर लिखेंगे, उसके बाद और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्रॉफिट लिखेंगे, थोड़ा सा और जाएंगे आगे तो अपोस्टल लिखेंगे। उनकी दौड़ एक्चुअली क्या है कि अपने नाम के आगे रसूल लिखना, अपने नाम के आगे जो है वो क्या लिखना, अपोस्टल। लेकिन वो धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। देख रहे हैं कि दुनिया आ रही है, जैसे दुनिया थोड़ी थोड़ी आती जा रही है तो वो लोग उसको आगे, उसके लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि क्या टाइटल देना है, अपने नाम के आगे क्या लिखना है, वो दुनिया के देखकर डिसाइड करेंगे। मूर्ख लोग हैं जी। एक नाम जो वो था जब आप मसीह में नहीं थे, एक नाम वो है जो आप मसीह में आने के बाद है। That's all। मुझे लाइफ में बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर जी आप पास नहीं, प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट हो। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। परमेश्वर ने मुझे पास्टर होने के लिए बुलाया। यू नो लोग सोचते हैं कि पास्टर जो है ना वो छोटा सा शब्द है, और ये क्या है कि ना, ये एक जैसे समय चलते ना, ट्रेंडिंग का समय चल रहा है, किस बात ट्रेंडिंग चल रही है, वो चीज है कि पास्टर तो पुराना हो गया। लोग सोचते हैं कि पास्टर तो पुराना हो गया, अभी कुछ नया सोचते हैं, कुछ धड़ल्लेदार करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ और लिखते हैं। राइट? दिस शुड नॉट हैपन। हालेलुया। आप अपनी लाइफ अपने परमेश्वर के सामने डेडिकेट करें और उसके वचन की गहराई में बढ़ते जाएं। हालेलुया। यू नो बाइबल में लिखा है दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। जब हम मत्ती को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा 2 रास्ते हैं, आप किस तरफ जाएंगे? 2 मंजिलें हैं, आप किस तरफ जाएंगे? ये आप ही को डिसाइड करना है। और आपके जो सिखाने वाले हैं उनको आपको सिखाना है। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। जब आप सीखेंगे, जब आप समझेंगे, तो आज लोगों का वचन सुनने को क्यों नहीं मन करता? कारण
के लोग जो हैं वो पक चुके हैं कि हम लोग बरकतों के बारे में, कोई प्रॉफिट लाइव आ रहा है ना, हम लोग देखेंगे लाइव को, प्रॉफिट के लाइव को देखेंगे, जूम को देखेंगे, क्या बात, मजा आ जाएगा, एकदम से वो मेरे बारे में बोल देगा। मैं एक बात आपको बताऊंगा, मानो आपके बारे में कोई पास्टर बोल देता है, क्या होगा उससे? आप जस्ट चेक करके देखेंगे, मेरी बात को समझ के देखेंगे, आपके विषय में बोल दिया पास्टर ने कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने के लिए जा रही है, उससे क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? आपकी लाइफ अगले दिन से, अगली सुबह उठेंगे तो आप घर में सो रहे थे, छोटा सा घर था, और आप इतना इंथुसियाज्म से आप एक प्रॉफिट को सुन रहे हैं, तो आप सुबह उठेंगे तो क्या वहां पर महल बन जाएगा? कभी नहीं। फिर भी आपको मेहनत करनी है, फिर भी आपको मेहनत करनी है। अगर आपने मेहनत नहीं करी, वो पूरा नहीं हुआ वर्ड, तो फिर आप पास्टर के विरुद्ध बोलेंगे। तो व्हाट शुड हैपन कि आप अभी से मेहनत करना शुरू करें, अभी से प्रार्थना करना शुरू करें, रूटीन अपनी बनाए। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, दोपहर को मैंने प्रार्थना करनी है, रात को मैंने प्रार्थना करनी है। 3 टाइम का खाना खाते हो ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 टाइम का करते हो ना खाना, तो आपके स्पिरिचुअल जो आपकी स्पिरिट है, उसको खाने की जरूरत नहीं है, भूखा रखोगे उसको। हालेलुया। आज शैतान क्यों आपकी जिंदगियों में से आशीष एकदम से ले जाता है? कारण क्या है? आपकी शांति, सुख शांति वो लेके उड़ गया। कुछ विश्वासी ऐसे देखे मैंने जो रो रहे हैं, जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, ऐसे ही रो रहे हैं। है क्या, बताओ तो सही, क्या मुझे नहीं पता क्या हो गया, ऐसे बस मन कर रहा है कि रोता जाऊं, बस चीखे मारने को मन कर रहा है। आज पास्टर भी चीखे मार रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की तरह पेल रहे हैं वो भी। सुख चैन लेके उड़ गया। क्यों उड़ गया? आत्मिक खाना नहीं खाया। एक जन जो है, उसने बहुत समय से 6-7 महीने से खाना नहीं खाया, उसको खाना नहीं दिया, वो बेड पर पड़ा हुआ है, और घर की रखवाली वो कैसे करेगा? आप बताओ मुझे। कितना आप खाते हैं, आपकी हेल्थ उस पर डिपेंडेंट रहेगी। आपके शरीर की हेल्थ जो होती है आपके खाने के ऊपर। आप अच्छा खाते हैं, आई बिलीव कि आप अच्छा खाते हैं, अच्छे खाने में बिलीव करते हैं कि अच्छा ही खाना है, देसी घी खाना है, मैंने ये खाना है, जैतून का ऑयल यूज करना है, हमने अच्छा आटा यूज करना है, हमने अच्छी पत्ती यूज करनी है। ये सब चीजें आप अच्छी यूज करके एक शरीर को आप हेल्थी रखते हो, राइट। अच्छा पानी यूज करना है, आपने घर में आरओ लगाया होगा, है ना, प्यूरीफायर लगाया, बहुत कुछ चीजें यूज कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। एसी यूज कर रहे हो आप जाने के लिए, बाइक, गाड़ी, ये सब कुछ हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कर रहे हो। आत्मिक हेल्थ का क्या? आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उसको आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? आपने कभी सोचा? आप बताओ, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं राइट नाउ, आप बताओ, अपना सिर्फ बताना है, अपना बताना है, सिर्फ अपना बताना है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रख रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रख रहे हैं। खुदावंद में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन है या नहीं है? आपकी बॉडी तो मेंटेन है, आपकी बॉडी तो मेंटेन्ड है, आप अपने शरीर को मेंटेन रख रहे हैं। क्या आप अपनी आत्मिक जिंदगी को मेंटेन रख पा रहे हैं? जब वो गिरी पड़ी है, पता ही नहीं कुछ भी। हालेलुया। ये वचन आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं, नहीं तो हेल्थ केयर जाएंगे, और भी बहुत सी चीजें हम लोग करते हैं, अपने शेड्यूल के साथ चलेंगे, खाने के शेड्यूल, जिसको डाइटिंग बोलते हैं। मैं जी डाइटिंग कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं डाइटिंग? अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? समबडी प्लीज कमेंट। हालेलुया। कोई जन कमेंट करके बताएगा, क्या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन्ड है? जहां आपकी स्पिरिचुअल लाइफ गिरी हुई है, शैतान आप पर स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है। कैसे होते हैं अटैक? कैसे अटैक होते हैं? शैतान के अटैक कैसे होते हैं? अगर आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, कैसे अटैक करेगा शैतान आपको? हालेलुया। कुछ लोगों ने बोला, जब मैं एक बार प्रीच कर रहा था, किसी ने बोला यीशु मसीह पर शैतान ने, मैंने बोला अरे अटैक नहीं था, वो परखना था, वो बात करी थी। यीशु मसीह को
क्या वो रात में दबा हो गया था यीशु मसीह के ऊपर शैतान चढ़ गया? ऐसा क्यों हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझ के देखिए, आप वचन को ऐसे ऐसे मत समझ लेना। हमारी लाइफ मेंटेन नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालेलुया। और हम लोग समय को जान लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। जो भी आप दिनों में जी रहे हैं ना, बुरे दिन है। पाप अपनी चरम पर है। सिन इज ऑन द टॉप लेवल। आज के समय में, पहले समय में फोन में से आपको बुरी बुरी चीजें सर्च करनी है ना, आज के समय में सर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के फोन के ऊपर ही आ जाती है। ऐसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं फोन के अंदर, क्रोम वगैरह के ऐसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं कि गंदी वीडियोस ऊपर आ जाती हैं। ये डेविल की ऑफरिंग है। शैतान ऑफर कर रहा है लोगों को। क्या ऑफर कर रहा है? गंदगी ऑफर कर रहा है, बुरी चीजें ऑफर कर रहा है। आज बुराई को छोड़ करके खुशी नहीं कोई। आज विश्वासी जो है ना, वो सूअर के समान है। हालेलुया, आमीन। जेसन, reading Bible 4 to 5 times in a day learning. Oh wow, God bless you. Hallelujah. आज मैंने बोला कि विश्वासी जो है वो सूअर के समान है। विश्वासी बोलो, पास्टर भी बोलो, वो अपने हालातों से निकलना ही नहीं चाहते, अपनी आदतों से बाहर ही नहीं आना चाहते। हालेलुया। अपनी आदतों से वो लोग बाहर ही नहीं आना चाहते, उधर ही रहना चाहते हैं, उधर ही फंसे हैं, बस उधर ही रहना है बस, और कुछ सोचना ही नहीं है, उधर ही फंसे पड़े रहना है। जैसे सूअर होता है ना, अब सूअर का मुंह देखना, अब सूअर का मुंह देखना, गंदगी के अंदर उसका मुंह रहेगा हमेशा, वो गंदगी के अंदर रहेगा, उसका मुंह हमेशा गंदगी के अंदर दसा रहेगा, गंदगी के अंदर। एक टाइम आता है जब उसका मुंह ऊपर होता है, सूअर का मुंह एक ही टाइम ऊपर होता है, बाकी सब टाइम वो गंदगी में दसा रहता है। एक ही टाइम उसका मुंह ऊपर होता है, मालूम कब? जब उसके पेट में शुरा जाता है ना, जब उसके पेट में, तो वो एकदम से ऊपर को देख करके चीख मारेगा। ऐसे ही विश्वासी आज पूरे पास्टर लोग बोलते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐसी जिंदगी जीते हैं ना कि पास्टर बोलते रहे कुछ भी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नूह के टाइम पर, नूह ने कितने समय प्रचार किया था? प्लीज मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा, 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। आपका मैं आंसर चेक करना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को पता है नूह ने कितना समय प्रचार किया था? नूह ने कितने टाइम, कितने साल प्रचार किया था? जल्दी से, तब तक मैं एक पानी पी लेता हूं। आप बताएं, नूह ने कितना टाइम प्रचार किया था? हाउ मेनी इयर्स नूह प्रीच्ड? हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रिखा नाबारा शुगारा, जल्दी से आंसर दे। किसको आप, कोई कुछ भी, जितना आप जानते हैं, जो जानते हैं बताएं, कितने साल तक प्रीच किया? Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. How many years Noah preached? 3.5 years. Anybody else? नूहा ने कितना टाइम प्रचार किया? यहां पर रूम से आवाज आ रही है, कितने साल प्रचार किया? ओके, एनीबडी? एक जन और लिख दो कुछ भी। नाइमा ने लिखा है 3.5 साल। 3.5 साल नहीं, 3.5 साल नहीं किया था। हमारे एक पास्टर बैठे हुए हैं रूम में, एक पास्टरानी बैठे हुए हैं रूम में, वो बोल रहे हैं कि 3.5 साल नहीं किया था। 3.5 साल नहीं किया था? नहीं। ओके, कितने साल किया था? 120 साल, 120 ईयर्स नूह ने प्रचार किया था। कितने बचे? एक भी नहीं बचा। सिर्फ उसकी फैमिली नाव में गई। 120 साल के प्रचारों में लोगों ने बोला कि ये बुढ़ा, इसका दिमाग खराब हो गया, सठिया गया है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 120 साल, मानो आप समझ के देखो, 120 साल तक प्रचार किया। क्या प्रचार कर रहा था कि बारिश आएगी। ना नूह ने बारिश देखी थी और ना ही उन्होंने बारिश कभी देखी थी। जो वहां पर थे उन्होंने भी कभी बारिश नहीं देखी थी और नूह ने भी कभी बारिश नहीं देखी थी। और प्रचार किया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश, अरे डूब जाओगे तुम सब जन। वो बोले अरे तू दिमाग खराब हो गया इसका, बुढ़ा सठिया गया, बुढ़े का माइंड जो है वो खराब हो गया। किसी ने यकीन नहीं किया, किसी ने यकीन नहीं किया जब तक बारिश ना आने लगी, जब तक वो सब लोग डूब ना गए तब तक किसी ने यकीन नहीं किया। आज भी सेम ही। आज कोई जब प्रीच करता ना यीशु मसीह आने वाला है, बोले ये पास्टर का दिमाग खराब हो गया। बरकतों के बारे में बोलो भैया, बरकतों के बारे में बोले, आशीषों के बारे में बोलो। ये क्या बोले जा रहे हो, यीशु मसीह आने वाला है वो जे। हम लोग तो इधर ही सेटल्ड हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अच्छे से घर बना लिया, दो तीन मंजिल घर, 2-3 माले घर बना लिया, अभी एकदम लाइफ सेट है, मजे है, सोफे पर बैठते हैं, मजे लेते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा भैया, निकल जाएगा ये सब कुछ। हालेलुया। तैयारी कर लें, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। 7 कलीसियां बाइबल में लिखी हैं। ये लौदीकिया का चर्च, मैं आपको किसी दिन लौदीकिया के चर्च के बारे में बताऊंगा और हम लोग लौदीकिया के चर्च को अपने चर्च के साथ रिलेट करके देखेंगे। जो दुनिया में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो सब कुछ हम लोग रिलेट करके देखेंगे। लौदीकिया का चर्च चल रहा है मेरे भैया। अपनी लाइफ को ध्यान से रखें, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। कभी कभी चर्च जाने वाले लोगों लगातार चर्च जाओ, वचन को सीखो, समझो, वचन को जानो, वचन के पीछे पढ़ो। हालेलुया। ये ऐश परस्ती खत्म हो जाएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। हालेलुया। हम लोगों को लगता है ना कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, बसर कर लो जिंदगी, बस गा लिया, घूम लिया, फिर लिया इधर, बस ठीक है। अपनी प्रेयर मेंटेन करो, बाइबल रीडिंग मेंटेन करो, चर्च जाना मेंटेन करो, खुदावंद के साथ वफादारी दिखाओ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ब्लेस करे। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया? हम लोग फिनिश करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। होली मानस किसी को नहीं आया? आत्मिक लाइफ को मेंटेन करो, खुदावंद यीशु मसीह आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा। हालेलुया। विजय को देखो समझ में आ गया, अभी विजय आया जस्ट 2 मिनट पहले, तो उसको सारा समझ में आ गया वचन। क्या बात है विजय। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। विजय के बारे में तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो हमारा बच्चा है, चर्च का मेंबर है, तो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ओके, बहुत लोगों को समझ में आया और मेरा मेन पर्पस जो है वो यही है कि आपको वचन समझ में आना चाहिए। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और डे टाइम में हम लोग प्रेयर करते हैं। सो प्लीज़ जिनको अगर कुछ समझ में आया तो आप मुझे, अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है नहीं तो मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में आया। प्लीज़ आप इतना जरूर करें, ताकि मेरा यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, बहुत मुश्किल से, सच्ची बोल रहा हूँ, इतना मुश्किल है ना मेरे लिए टाइम निकालना, फिर भी मैं टाइम निकाल के आपको वचन सिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो मेरा बोलना और आपका बैठना सब कुछ बेकार हो जाता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे।